वेलकम बैक। आप देख रहे हैं व्हील्स ऑन। और ब्रेक से वापस आके मैंने कहा था कि मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा यहाँ के ऑनर मिस्टर मुबीन से, हमारे साथ जो कि मौजूद हैं इस वक्त, और हमें वो हमारे सवालों के फर्दर जवाब देंगे और बाइक्स के बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर। वेलकम। अच्छा सर, सबसे पहला जो मेरा आपसे क्वेश्चन है वो इस ब्रांड के बारे में है कि ये ब्रांड किस रीजन का है, कहाँ का है और कितनी देर से ऑपरेट कर रहा है वर्ल्ड वाइड। बेसिकली जो बनेली ब्रांड है ये इटालियन ओरिजिन है और 1911 से ये बाइक्स मैन्युफैक्चर कर रहा है और ये वर्ल्ड के टॉप 10 ब्रांड्स में इसका शुमार है, ये आता है। और ये इससे पहले जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन्होंने लगाया हुआ था और इटालियन बेस्ड ही है ये ब्रांड स्टिल अब तक। अच्छा, इस ब्रांड को क्या कहते हैं, पाकिस्तान में कब इंट्रोड्यूस करवाया है और यहाँ लाने के लिए क्या इनोवेशन या क्या मोटिवेशन आपने हासिल की कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जो कि ज़्यादातर हम कहते हैं कि बाइक से शौकीन कम ही है, तो आप यहाँ पे इसको क्यों लेके आए? ये सारा जो सिनेरियो स्टार्ट होता है या कोई भी आप इनिशिएटिव लेते हैं अपनी लाइफ में, तो ये तब स्टार्ट होता है जब आपका पर्सनल इंटरेस्ट हो। तो ये हम लोगों को शौक़ था, हम इधर लेकर आए, फिर साथ डेडिकेटेड टीम हो, ये सारी चीज़ करती है। हम 2016 में इसे पाकिस्तान में हमने इंट्रोड्यूस करवाया और इससे पहले बिफ़ोर 2016 कोई भी कंपनी पाकिस्तान में जो अपना स्टिल इधर कोई भी बड़ी कैटेगरी 250 सीसी या उससे अबव कैटेगरी में बाइक्स नहीं मंगवा रही थी, स्पोर्ट्स बाइक स्पेशली। तो हम लोगों ने इनिशिएट किया, इधर ला के स्टार्ट में हर्डल्स होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, हर काम में होती हैं, लेकिन 2016 से लेके स्टिल अब तक 2020 तक हम लोग इसके अंदर हमने लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीज़ ही की हैं कॉन्टीन्यूसली। मतलब ये नहीं कह सकते कि हमने एक जगह पे स्टॉप किया और वो किया। हमने एक प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था, अब माशाल्लाह से हमारा तकरीबन 6-7 प्रोडक्ट्स तक रेंज स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज़ हो चुकी हैं। हम 250 सीसी से लेके अब तक 2020 तक 600 सीसी तक की बाइक्स यहाँ ला रहे हैं और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत अच्छा रिस्पांस है इस मार्केट के अंदर। अच्छा, यहाँ पे आपने बात की हर्डल्स की, तो मैं थोड़ा सा बहुत जानना चाहूँगा कि किस तरह की हर्डल्स आपको आई, हमारी इंपोर्ट पॉलिसी से आई या लोगों के रिस्पॉन्स से आई, किस तरह की हर्डल्स आप इशारा कर रहे हैं? देखें, हर्डल्स हर लाइन ऑफ एक्शन में, हर फील्ड में डिफरेंट होती हैं। आप अगर बात करें, इंपोर्ट पॉलिसीज़ भी हैं, हम बिकॉज़ हमारी जो कंट्री इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है, वो सारी चीज़ें हैं। उसके बाद एक जब आप नई प्रोडक्ट मार्केट में लेके आते हैं या इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो एक कस्टमर रिस्पांस और फीडबैक एक बहुत मेजर चीज़ है। तो वो भी एक नई चीज़ जब आए जिसकी ऑलरेडी मार्केट हो ही ना, तो उसे बिल्ड करना, उसकी कस्टमर को सेटिस्फेक्शन को मीट करना, कस्टमर की जो किसी भी प्रोडक्ट के बारे में परसेप्शन है, उस परसेप्शन को हमने मीट करके उसको सेटिस्फाई करना है। तो वो सारी चीज़ें थी। उसके बाद कुछ हमारी इकॉनमी आपको भी पता है कि वो डाउनफॉल की तरफ मूव की लास्ट ड्यूरेशन में, तो उसके अंदर कुछ इंपोर्ट से रिलेटेड आप कहें, कुछ डॉलर्स वाइज प्राइसेस अप डाउन, ये सारी चीज़ें चली। बट स्टिल उन सारी चीज़ों को कॉप करते हुए आपने वो अपनी फ्यूचर प्लान्स को कंसिडर करते हुए आगे जब आना है, तो ये मीट करना एक चैलेंज होता है। तो उसे हमने ओवरकम करने की कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह आज कर रहे हैं। ज़बरदस्त हो गया। इसके अलावा सर, कस्टमर्स के फीडबैक की आपने बात की, तो वो कैसा मिलता है अब आके जब आपका ब्रांड बिग हो गया, वो कैसा कस्टमर का ज़्यादातर इन बाइक्स के बारे में क्या फीडबैक आ रहा है? देखिए, हमसे पहले है बेनेली जब इधर इंट्रोड्यूस हुआ है 16 में, उससे पहले पाकिस्तान में कोई भी स्पोर्ट्स बाइक ब्रांड इटसेल्फ ऑपरेट नहीं कर रहा था। तो वी आर द फर्स्ट वन। हम इधर लेकर आए, ला के उसे इंट्रोड्यूस करवाया, उसके बाद उसे 3 ईयर सर्विसेज दी जो कि कोई नहीं कर रहा था। इससे पहले जितनी भी स्पोर्ट्स बाइक्स आ रही हैं वो सारी यूज्ड में आती हैं, रिकंडीशन होती हैं। तो उसमें कस्टमर जो है उसे जब तक मेजॉरिटी जो चंक है ना, वो कहता है कि मुझे ब्रांड न्यू चीज़ मिले, उसमें उसकी सेटिस्फेक्शन भी ज़्यादा होती है और उसमें रिलायबिलिटी भी ज़्यादा होती है और बैक एंड पे कंपनी सपोर्ट होती है। तो हम लोगों ने ये इंट्रोड्यूस करवाने का पर्पज़ ये था कि जब हम लॉन्च किए उसके बाद हमने इसके पार्ट, सर्विसेज, डीलरशिप नेटवर्क, ये सारी चीज़ों को मोनिटर करते हुए वहाँ पे हमने कस्टमर की जो उसकी रीच हो सके
तो उसे हमने इंश्योर किया और उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम इस टाइम पाकिस्तान में लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, हैदराबाद इन सिटी से ऑपरेट कर रहे हैं। वहाँ हमारा डीलर्स नेटवर्क भी है, तो चल रहा है साथ। ज़बरदस्त। अच्छा सर, इसके अलावा बाइकर इवेंट्स और जो कार शोज़ वगैरह होते हैं, वहाँ पे लोगों का किस तरह का रिव्यू आता है? क्योंकि बिल्कुल एक ब्रांड न्यू बाइक जब लोगों के सामने आती है तो उसकी एस्टॉनिशमेंट कुछ और होती है। देखें, ये बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है, बाइकिंग शोज़ होने, ऑटो शोज़ हो गए, और आप देखें पिछले पास्ट 3 to 4 ईयर्स में ये काफ़ी रिवाइव किया है मोटर स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान। तो उसके अंदर काफ़ी मेजर एक वेल नोन कंपनीज़ इसमें आई हैं जिन्होंने सपोर्ट किया है आके। कस्टमर्स तो मूव करता है, लेकिन ये है कि जो ऑडियंस को उस ग्रैब करके वहीं से आपने उन्हें कस्टमर बिल्ड करने हैं। तो ये बहुत डिफरेंट चीज़ होती है। उसके अंदर जब तक एक हमारे यहाँ एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है कि जब तक दिखता नहीं है तो बिकता नहीं है। तो उसके अंदर ये ऑटो शोज़ में व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा होती है, अच्छा रिस्पांस मिलता है। उसके अंदर ये हमारे अलावा और भी ऑटो रिलेटेड जो कंपनीज़ हैं वो सब उधर आती हैं और आके एक हेल्दी एक्टिविटी होती है। कस्टमर को एक फ़न फैक्टर भी मिल जाता है, एक आउटडोर एक्टिविटी मिलती है कंपनीज़ को। हम लोग भी डिस्प्ले करते हैं। अब तक हमने काफ़ी ऑटो शोज़ में पार्टिसिपेट किया है, अपनी लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स वहाँ लेके गए हैं, वहाँ ले जाके डिस्प्ले किया है। डिस्प्ले करने के बाद ऑब्वियसली वहाँ से आपको कस्टमर बेस मिलती है, वो सारी चीज़ें होती हैं। और कस्टमर्स को भी एक प्रोडक्ट आपने अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ आप जब शो करते हो तो उसके अंदर कस्टमर को आप जब मार्केटिंग अपनी कर रहे होते हो या अपनी एक्टिविटीज़ को ऐसी मैनेज कर रहे होते हो सेल्स रिलेटेड, तो उसमें जब आते हैं आपको नया कस्टमर्स मिलते हैं। और कस्टमर्स के अलावा हमारा जो एक हमने नया ट्रेंड इंट्रोड्यूस करवाया था, उसमें ऑटो शोज़ का मेन पर्पज़ ये था कि हमने ऑलरेडी हमारी एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस को भी वहाँ लेके जाते हैं ताकि न्यू बायर का डायरेक्टली एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के साथ मीटअप हो और वो उनसे डायरेक्ट इंटरेक्ट करके पता कर सकें कि क्या जो कंपनी कह रही है वो एक्चुअल डिलीवर कर भी रही है कि नहीं। तो वो सब चीज़ों को हमने कुछ डिफरेंट वे से हमने परसीव करके तो उसे इन एक्चुअल इम्प्लीमेंट किया है, तो उसमें मैं अच्छा रिस्पॉन्स हुआ। अच्छा, इसके अलावा हम जो ये 5 बाइक्स हमने दिखाई हैं, इनके अलावा लाइनअप मौजूद है इस वक्त या वो आ रहा है? अच्छा, मैं थोड़ा सा ना कुछ ऐड ऑन करूँगा कि बेनेली इटसेल्फ वर्ल्ड वाइड बहुत रैपिडली इंक्रीज़ कर रहा है अपना कस्टमर बेस, और काफ़ी कंट्रीज़ में इस टाइम मोर देन 50 कंट्रीज़ में ये ऑपरेटिव है ये ब्रांड, और मज़ीद पेनिट्रेट कर रहा है वर्ल्ड वाइड। अच्छा, एक चीज़ ये है कि जो कस्टमर बेस के अलावा मैं आपको थोड़ा सा ये भी गाइड कर दूँ कि बेनेली की जो लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसमें कुछ ऐसी होती हैं, क्योंकि देखें जो इंटरनेशनल कंपनीज़ होती हैं वो अगर उसने 8-10 मॉडल्स लॉन्च किए हैं तो उसके साथ पैरेलल में उनके 3-4 R&D में भी चल रहे होते हैं जो उन्होंने इन फ्यूचर लॉन्च करने हैं। वो कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट के फैक्टर को लेके साथ वो चलती हैं। तो इसके अंदर हम अब तक स्टिल पाकिस्तान में 600 सीसी तक लॉन्च कर चुके हैं। हमारा आगे पाइपलाइन में है 750 सीसी में आ रहा है 21 में, और कुछ अप टू 1200 सीसी तक पाइपलाइन में है हमारे मॉडल्स। अभी प्रॉबेबली 5 तो आपने यहाँ देखे हैं, उसके अलावा 500 कैटेगरी में हमारे 2 से 3 डिफरेंट मॉडल्स वो भी आएंगे नेक्स्ट ईयर में। फिर 750 सीसी में है, 800 सीसी में 2 से 3 मॉडल्स नए आएंगे, और उसके बाद अप टू 1200 सीसी तक वो पाइपलाइन में इंशाल्लाह 21 में हम लॉन्च करेंगे। उनमें से जितने हमें अवेलेबिलिटी इंश्योर हो गई, जितने हमें कंपनी ने ऑफ़र कर दिए, थोड़ा सा जो है फैक्टर आपको भी पता है कोविड की वजह से ये थोड़ी सी डिले शिपमेंट्स और वो सारी चीज़ें हो रही हैं, बट स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा है। दैट्स ग्रेट। आप लोग सुन रहे हैं कि 21 के अंदर न्यू मॉडल्स इंट्रोड्यूस हो। बाइकर मार्केट के लिए भी जो बाइकर कम्युनिटी है उनके लिए बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि ज़्यादातर जो 1200 सीसी के जो क्या कहते हैं राइडर्स हैं वो सेकंड हैंड बाइक एक तरह चलाते हैं। बाहर से बेशक वो इंपोर्ट भी करा लें, लेकिन वो पहले से चली हुई बाइक होती है। तो ये एक अच्छी फ़ील आएगी जब आप 0 मीटर बाइक यहाँ पे पाकिस्तान में ड्राइव करेंगे। इसके अलावा सर ये बाइक्स के बारे में थोड़ा बताएं, बेनेली ब्रांड के बारे में थोड़ा सा हमें और डिटेल दें। पाकिस्तान के अंदर ये बाइक मैन्युफैक्चर हो रही है कि नहीं, या ये आप किस तरह इसका इंपोर्ट का क्या प्रोसीजर है? ये बाइक बेसिकली मैन्युफैक्चर कहाँ पे हो रही है, कहाँ की मेड है और असेंबल कहाँ पे कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ी डिटेल्स दें। देखें, बेनेली जो है इटालियन ब्रांड है,
और इसके अंदर जो है बट स्टिल जस्ट लाइक सैमसंग एंड आईफोन, जो अब आपको वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन सर्कमस्टांसेस हैं, उन्हें मीट करने के लिए उन्होंने अपना असम्बल्ड प्लांट जो है वो चाइना में लगाया। ठीक है, अब उसके अंदर होता ये है कि आप कुछ अपर एंड हायर एंड मॉडल्स, उनकी पार्शियल मैन्युफैक्चरिंग कुछ चीज़ें इटली में चल रही होती हैं, कुछ और कंट्रीज़ में चल रही होती हैं, बट स्टिल जो कॉस्ट मीट करने के लिए जो इस टाइम सब इकोनॉमीज़ को एक फेस करना पड़ रहा है आजकल के, हर साइड से अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करें, तो वो चाइना मूव कर रही हैं, क्योंकि उधर काफ़ी लेबर चीप है और फैसिलिटीज़ काफ़ी मिलती हैं। तो वहाँ पे फाइनल असम्बल होता है और उसके बाद वहाँ से पाकिस्तान आता है, और हम लोग डायरेक्टली कंपनी के प्रोडक्शन प्लांट से ले रहे हैं। और वी आर एज़ यू नो वी आर द सोल एजेंट इन पाकिस्तान। तो बुराक ऑटोमोबाइल इसे ऑन करती है और हम इसे 16 से लेके अब तक लेके चल रहे हैं और आगे भी खेलते रहेंगे इंशाल्लाह, जब तक हुआ। हम रेंज पूरी इसकी कंप्लीट करेंगे और वहीं से ही प्लांट से ही लेंगे हम, जहाँ पे भी वो मूव कर दें। अभी तक तो स्टिल चाइना में है, अब देखें आगे का इन फ्यूचर क्या होता है। यानी कि जैसे आपको जाना कंपनी प्रोडक्ट जो हैं जो अपनी कॉस्ट बचाने के लिए, क्योंकि अगर हम इटली में ही जाएंगे तो उनकी जो एक्सपोर्ट पॉलिसी है वो बहुत ऊपर की है, प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और जस्ट लाइक एप्पल्स आईफोन प्रीमियम चीज़ है एक, लेकिन मैन्युफैक्चर चाइना में हो रही है और कंपनी के साथ मैन्युफैक्चर हो रही है, तो ये बड़ी खुशाइन बात है हमारे लिए भी। अच्छा सर, सबसे जो मज़ेदार सवाल आपसे पूछने में लगाऊँ वो है कि बाइक लेने के लिए यहाँ पे क्या प्रोसीजर है? यहाँ पे कस्टमर आप आता है, उससे क्या डॉक्यूमेंट मांगते हैं, क्या चीज़ें उसके लिए ज़रूरी है, कितना वेट करना पड़ता है बाइक के लिए, और कोई डिस्काउंट्स वगैरह मिलते हैं कि नहीं, वो सारी चीज़ें आप हमें बताएं। बेसिकली आप अगर इधर बाइंग करते हैं तो हम मेन चीज़ ये होती है कि जो भी कस्टमर बेस हो उसके लिए एक आईडी कार्ड, एक जो हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रेगुलेशंस इशू की हुई हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आईडी कार्ड की कॉपी रिक्वायर्ड होती है। तो वो रिक्वायर्ड होती है, आप शोरूम आएँ, विज़िट करें। इन द फॉर्म ऑफ कैश भी आप परचेज़ कर सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ बैंक ट्रांजैक्शन लाइक क्रॉस चेक, और पे ऑर्डर भी आप दे सकते हैं, वो बुराक ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड के नाम का। और सेकेंडली आप उसमें ऐड ऑन मॉडल्स, हम कोशिश करते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ मॉडल्स हम इन स्टॉक रखें, और जो इन स्टॉक नहीं अगर होगा तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें बुकिंग्स ओपन होती रहती हैं, वो हमारी तरफ से होती हैं। उसका एक प्रोसीजर हमने बनाया हुआ है कि पेमेंट क्रॉस चेक की फॉर्म या पे ऑर्डर की फॉर्म में या बुराक ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड के कंपनी अकाउंट में वो आप डिपॉज़िट करवाते हैं, वो डिपॉज़िट करवा के हमसे शेयर करते हैं वो चीज़ें। तो हम यहाँ से एक बुकिंग फ़ॉर्म जनरेट करते हैं, वो कस्टमर को अवेलेबिलिटी उस फॉर्म की होती है, फिर ऑलमोस्ट 60 डेज़ का टाइम होता है डिलीवरी का, अगर इन स्टॉक ना हो। लेकिन हमारी मेजॉरिटी होती है। अब हमने विदा जो हमें एक हैसल आ रही है या एक हर्डल आ रही है उसमें कि शिपमेंट्स डिले होती हैं, ये सारे प्रोसेस होते हैं, फिर कोविड के अंदर ये सारी चीज़ें, तो वो फिर हमें साथ लेके चलना है। लेकिन अभी भी स्टिल हमारे पास काफ़ी मॉडल इन स्टॉक अवेलेबल है, और अगर फर्दर किसी को भी कोई क्वेरी हो तो वो इधर बुराक ऑटोमोबाइल के या लाहौर ऑफिस में कंसिडर कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, बनैली के फेसबुक पेज को कंसिडर करके वहाँ से कर सकते हैं। तो उसका काफ़ी फॉलोअर है, ऑलमोस्ट मोर देन 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं हमारे उस पेज के जो बनैली ऑफिशियल के हैं। तो वो सारी चीज़ें साथ पैरेलल चलती हैं। कोई भी क्वेरी हो किसी को भी तो वो बनैली पाकिस्तान के ऑफिशियल पेज पे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। बुराक ऑटोमोबाइल के जो क्वेरीज़ हैं, डेस्क हैं, उधर से कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आप उधर रब्ता कर सकते हैं कोई भी चीज़। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, इसके अलावा जो एक बड़ा मेन क्वेश्चन हमारा बनता है, यूज़र्स पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान की जो इंपोर्ट पॉलिसी है उसको आपकी नज़र में कैसे देखते हैं आप, कि उसे क्या कहते हैं इम्प्रूव करना चाहिए, क्या इम्प्रूव करना चाहिए, क्या कमियां हैं, क्या कोताहियां इनकी तरफ से हैं, किस चीज़ के बारे में आप चाहते हैं कि यार ये थोड़ी सी आसानी हो जाए हमारे लिए तो हम मार्केट अपनी बढ़ा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मेन चीज़ है आपकी इकोनॉमी स्टेबल होनी चाहिए। इंपोर्ट पॉलिसीज़ तो अब आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, तो वो बेहतर गाइड कर सकते हैं। बट हमें जो हर्डल फेस हो रही है अब एक विद इन लास्ट 2 ईयर्स हमारा क्योंकि बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड होती ही डॉलर्स में है, तो हम डॉलर प्राइस बहुत इंक्रीज़ की है, तो वो जो फ्लक्चुएशन है वो हमें बहुत डिस्टर्ब करती है। अब जब हमने स्टार्ट किए थे, जब हम इस बिज़नेस में आए थे, तो तब हमने 103
डॉलर का रेट था, तो अभी स्टिल देखें तो अभी भी 160 के अराउंड में जा रहा है, तो वो एक बहुत डिफरेंस है। तो उसकी वजह से हमें हर्डल्स आती हैं, प्राइसेस इंक्रीज़ करनी पड़ती हैं, हालांकि हम चाह नहीं रहे होते कि हम करें, लेकिन स्टिल मार्केट में आपने रहना है, सरवाइव करना है, वो चीज़ें हैं। कस्टमर कहते हैं प्राइसेस का, लेकिन बात ये है कि कंपैरेटिवली हम फिर भी बाकी सब ब्रांड से हमने हमारी प्राइसेस लो हैं। उसकी वजह ये है कि हमारी पहली कोशिश ये होती है कि हम मार्केट के अंदर अच्छी प्रोडक्ट एट मिनिमम प्राइस हम ऑफ़र कर सकें। सेकेंडली ये है कि इकॉनमी है, दैट पाकिस्तान का जो इंपोर्ट स्ट्रक्चर है उसमें ड्यूटीज़ टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, और विद द पैसेज ऑफ लास्ट 2 ईयर्स अगर हम देखें तो 20% के अराउंड 20 to 25% वैसे टैक्सेस इंक्रीज़ हुए हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये गवर्नमेंट एंड से है, ये चीज़ें चलती हैं। अब वो बेहतर समझते हैं कि इसे किस तरह, क्योंकि वो हमारे लिए नहीं, सारे ऑटो सेक्टर के लिए, वो उसे भी कंसिडर करना चाहिए। एक अच्छी ऑटो पॉलिसी बननी चाहिए और उसको इंश्योर करना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म बेसिस। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे बाइकर्स का फ्यूचर कैसे देखते हैं? जो न्यू बाइकर्स आ रहे हैं, जो एस्पायरिंग बाइकर्स हैं मेरी तरह के, उनके लिए क्या पैगाम है? कितने सीसी से स्टार्ट करना चाहिए उनको? कितने इंजन से उनको स्टार्ट करना चाहिए, या शुरू में कौन सी बाइक उनको बाय करनी? देखिए, पाकिस्तान में पिछले 3 से 4 सालों में ये एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है और एक ट्रेंड चेंज हुआ है। अच्छा, लोग इसे एज अ हेल्दी एक्टिविटी लेके जा रहे हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड ये होता है, आउटडोर एक्टिविटीज़। फिर इसके अलावा है टूरिंग का ट्रेंड बहुत ज़्यादा हुआ है। अब जिस तरह हमारी गवर्नमेंट भी ट्रैवलिंग में और इन चीज़ों को मतलब प्रमोट कर रही है, तो उसमें हमें जो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, यहाँ पे बाइकर टूरिस्ट आते हैं, हमारे पास आते हैं। लास्ट ईयर हमारे पास एक जर्मन से आए थे, पेवलिन येल्व उनका नाम था, तो जर्मन नेशनल थे, वो इधर आए हैं, आके विज़िट किया है। बनैली के ऊपर वो खुंजराब पास तक गए हैं। उसके अलावा हमारे लोकल बाइकर्स इतने हैं, ग्रुप्स हैं जो कि जाते हैं। अभी रिसेंटली एक क्लास ग्रुप में एक काफ़ी फेमस बाइकर हैं, काफ़ी उनका ये वेल नोन है, मुकरम तरीन ख़ान साहब, उन्होंने और उनके पूरे ग्रुप ने ऑलमोस्ट 5 से 6 बाइक्स टूरिंग वाली हमसे ली और ऑफ रोडिंग की, लेके गए, ऑल ओवर पाकिस्तान मूव किए। उसके अलावा और डिफरेंट ग्रुप्स हैं, इंडिविजुअल कस्टमर्स काफ़ी हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो चलती हैं, ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं पाकिस्तान में। जो अगर आप बाइकिंग का या मोटर स्पोर्ट्स का आप फ्यूचर देखें तो काफ़ी ब्राइट है और कंटिन्यूस इंक्रीजिंग की तरफ जा रहा है। लेकिन ये है कि जो मेन हर्डल या मेन चीज़ आ रही है सबसे पहले, वो ये है कि हर बंदे की कोशिश होती है एट मिनिमम और एट बेस्ट प्राइस बेस्ट प्रोडक्ट अवेलेबल हो। और उसके बाद जो मेनली लोग कंसिडर करते हैं कि आफ्टर सेल सर्विसेज, वो इंश्योर करनी चाहिए और उसको कंसिडर करते हुए उन्होंने जो अपनी बाइंग करनी है वो करें। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मैं यहाँ से पूछूंगा कि बाइकिंग जो स्पोर्ट है, क्या वो खाली बड़ों की स्पोर्ट है, या कि क्या नाम है, इसमें टीनेजर्स भी आ सकते हैं? क्योंकि मेरी तरह के जो स्टूडेंट्स हैं बेसिकली, जो कि भी सीख रहे हैं ये चीज़, 20s में जो लोग हैं, कि खाली उनकी स्पोर्ट है कि इसमें यहाँ जी बुज़ुर्ग बंदे भी आ सकते हैं, अबव 60 बंदे भी जो एक्टिव हैं वो ये चला सकते हैं कि नहीं? ये किन लोगों की स्पोर्ट आप कहते हैं कि जी किस तरह की उम्र के जो बंदे हैं वो बाइकिंग में आए? देखिए, आपके 2 क्वेश्चन हैं, उन दोनों को मैं सेपरेटली आंसर करूँगा। देखिए, अब पहली जो चीज़ ये कि हम डिस्करेज करते हैं कि 18 साल से कम एज वाला बंदा या एटलीस्ट जिसके पास लाइसेंस है वो चीज़ ना हो, वो ड्राइव करे। अच्छा, सेकेंडली ये है, उसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं और उसको मीट करने चाहिए, ओबे करना चाहिए। सेकेंडली ये कि अगर आप ये करते हैं तो उसके अंदर आप प्रॉपर गियर्स के साथ राइड करें, यानी कि उसके अंदर जो रिक्वायरमेंट्स है, आप हेलमेट वेयर करें, आप उसके प्रोटेक्टिव गियर्स होते हैं, आपके पास नी पैड्स होते हैं, एल्बो पैड्स होते हैं, बाइकर जैकेट्स होती है। देखिए, उसका अगर वो वर्ल्ड वाइड लोग पहनते हैं, उसका कोई ना कोई पर्पज़ होता है, उसका पर्पज़ सेफ्टी होता है। तो ये जो सेफ्टी गियर्स हैं, इसका अल्टीमेटली खुदा ना खास्ता अगर कोई चीज़ ऐसी इंकर हो जाए तो वो आपको सेव करती हैं कोई मेजर इंजरी से। लाइट तो होती है वो अगर हो, लेकिन सेकंड चीज़ मैं ये बताऊँ उसका ये है कि अगर किसी बच्चों ने या किसी बंदे ने स्टार्ट करना है तो हम कहते हैं कि मतलब आप हमारे पास रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, आप 150 से कर लें, 250 से कर लें, एक एवरेज पावरफुल बाइक है, अच्छी चीज़ है। अपग्रेड करते करते जब आप चला के आप इतनी आपकी स्किल्स डेवलप हो जाएं तो फिर आप अपग्रेड करें, ठीक
ठीक है। और अपग्रेडेशन में रेंज आपके पास बहुत है, आप किसी रेंज में भी मूव कर सकते हैं, लेकिन स्टिल ये है कि निचली कैटेगरी से आप सीखें और इससे ऊपर वाली साइड पे आएँ, तो ये एक आपके लिए भी बेहतर होता है और बाकी सोसाइटी के लिए भी बेहतर है। क्योंकि देखें, आप अगर राइड करें, चीज़ें करें, पेरेंट्स बाकी सब लोग आपके लिए फ़िक्रमंद होते हैं, तो वो आसपास के लोग हैं, आपके दोस्त वगैरह, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। सेकेंडली, आप वो ओल्ड एज राइडर्स का कह रहे थे, इस टाइम पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एक हेल्दी ट्रेंड बिल्ट हो गया है, जिसमें हाई एंड एज ग्रुप के जो लोग हैं, मतलब जो 60+ लोग हैं, वो भी मूव कर रहे हैं बाइकिंग में और वो टूरिंग कर रहे हैं। और ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, हेल्दी एक्टिविटी। मैं इसी वजह से बार बार कह रहा हूँ कि हर एज के ग्रुप इसमें फॉल कर रहे हैं और वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको लेके चल रहे हैं। तो अच्छी चीज़ है, इसका फ्यूचर मैं इसी वजह से कह रहा हूँ आपको बार बार कि इसका फ्यूचर ब्राइट है, अच्छा चलेगा, ये सारी चीज़ें चलेंगी। थैंक यू सो मच सर वंस अगेन हमें टाइम देने के लिए। ये थे मुबीन साहब, यहाँ के ऑनर। इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उन्होंने हमें वक्त दिया और प्रॉपर गाइड किया। सवाल और भी बहुत थे, लेकिन ये सवाल हम रखेंगे फिर किसी एपिसोड के लिए। व्हील्स ऑन के नेक्स्ट एपिसोड तक इजाज़त दीजिए अपने होस्ट अली हादी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीक।